इंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत विद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के द्वारा उपशास्त्री के छात्रों को मैं धर्मशास्त्र के विषय में कुछ व्याख्यान देना चाहता हूँ। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र किनकी रचना है? प्रमुख धर्मशास्त्र कौन है? धर्मशास्त्र जो उपशास्त्री के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसका प्रयोजन क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धर्मशास्त्र क्या है। धर्मशास्त्र में 30 विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि नामकरण से ही आगे की विषय वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार धर्मशास्त्र श्रवण करने से ही हमें अनुभूति होती है कि इसे के अंतर्गत धर्म विषयक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हमारे आचार्यों ने धर्म स्थापित करने के लिए, धर्मानुकूल कार्यों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी है, वो इस धर्मशास्त्र में अध्ययनोपरांत प्राप्त होता है। सबसे पहले यह देखा जाए कि धर्मशास्त्रों की संख्या भी अनेक प्रकार की है। कई महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, नीतिशास्त्र है। फिर भी मनु निर्मित जो मनुस्मृति है, अर्थात मनु रचित जो मनुस्मृति धर्मग्रंथ है, इस मनुस्मृति में हमारे आचार्यों ने, मनु जी ने जो धर्म के संबंध में व्याख्या दी है, वो अतीव ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहा जाता है धारते इति धर्म, ये धारण किया जाए, जिसे अपनाया जाए, वही धर्म होता है। इस उपशास्त्री कक्षा में जो निर्धारित किए गए हैं, द्वितीय अध्याय मनुस्मृति में, उस पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले ये स्मृति शब्द आया है, स्मृति का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है? ये दो शब्द होते हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति का अर्थ है वेद, श्रुति का अर्थ है वेद, ज्ञान, विज्ञान। स्मृति का अर्थ होता है धर्मशास्त्र। क्या जो स्मृति है, दो खंडों में विभाजित है। एक है श्रुति अर्थात वेद, अर्थात वैदिक तत्वों का जो ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उसे
श्रुति कहते हैं एवं स्मृति में धार्मिक यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक कार्यों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे स्मृति कहा गया है। तो आज इसे क्लास में मैं देखना चाहता हूँ कि तृतीय अध्याय में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। जैसे श्रुति स्मृति का परिचय से बताया गया। श्रुति का अर्थ है वेद, स्मृति का अर्थ है धर्मशास्त्र। नास्तिक निंदा, तो हम जानते हैं, प्रायः हम लोग देखते हैं कि वो आस्तिक है, वो नास्तिक है। आस्तिक वो है जिसे वेद, मूर्ति पूजन, गौ पूजन, गुरु पूजन, मंदिर पूजन में जो आस्था रखता है उसे आस्तिक कहा गया है। एवं मूर्ति पूजक जो नहीं होता है, तो धर्म का मानने वाला नहीं होता है, धर्म को धारित नहीं करता है, जो धर्म की निंदा करता है, धर्म की अवहेलना करता है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो अवहेलना करता है, उसे नास्तिक धर्म के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात आस्तिक और नास्तिक यहाँ भी दो प्रकार के मनोदशा का मनु जी ने व्याख्या किया है। आस्तिक वह है जो आस्था रखता है धर्मों में, जो गाय की पूजा करता है, जो मंदिरों में जाता है, मंदिरों में अपने माथे को झुकाता है, जो मूर्ति पूजक होता है, देवताओं के पूजन करने वाला होता है, उसे आस्तिक कहा गया है। एवं जो उसके विपरीत होता है, अर्थात जिसे धर्म में आस्था न हो, जो मूर्ति पूजन नहीं करता हो, गौ सेवा नहीं करता हो, उसे नास्तिक संज्ञा दी जाती है। पुनः मनु जी ने इस अध्याय में कहा है धर्मानुष्ठान योग्य देश, अर्थात धर्म के अनुकूल जो देश हो, वहीं मनुष्य को निवास करना चाहिए। कि धर्म नहीं तो मनुष्य नहीं, अर्थात यहाँ गौवे का निवास हो, मृग का निवास हो, उसे मनु जी ने धर्म के अनुकूल स्थान माना है। धर्म वही हो जहाँ गायें हो एवं काले मृग वनों में चरते हो, उस प्रदेश को धर्मानुकूल प्रदेश कहा गया है। पुनः मनु जी ने इस तृतीय अध्याय में आर्यावर्त का उल्लेख किया है। आर्यावर्त का अर्थ है आर्यों का निवास स्थान, अर्थात जिस क्षेत्र में आर्यों का निवास हो, आर्य निवास करते हैं। आर्य वो है वो धर्म में आस्था रखते हैं, धर्म को धारण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, और
आर्यावर्त प्रदेश कहा गया है। प्राच्य काल में इससे भारत भूमि को आर्यावर्त की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि इस आर्यावर्त देश में हमारे प्राचीन देश का जो नाम आर्यावर्त था, वहाँ गौएं निवास करती है। गंगा, जमुना, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोदावरी आदि नदियाँ स्वच्छंद रूप से कलकल करती हुई बहती रहती है और उसकी धाराएं अग्रतर होती रहती है। इसे पुण्य क्षेत्र में श्याम में जगह जगह विचरते रहते हैं, इसलिए मनु जी ने इस क्षेत्र को आर्यावर्त की संज्ञा दी है। इस मनुस्मृति में हमारे आचार्य मनु जी ने वर्ण व्यवस्था को लागू किया था। वर्ण व्यवस्था अर्थात मानव जातियों को कर्मों के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्थात ब्राह्मण वो होता था जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म में निष्ठा रखे, वेदों का अध्ययन करे और दूसरों को वेदों का अध्ययन करावे, स्वयं यज्ञ करे, दूसरों का यज्ञ करावे, स्वयं दान करे और दूसरों के दानों को ग्रहण करे, वो ब्रह्म वर्ण के अंतर्गत आता है। एवं क्षत्रिय वर्ण वह है जो इन ब्राह्मणों की रक्षा करे। अर्थात ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले जो एक वर्ग था, उसे मनु जी ने क्षत्रिय वर्ग में रखा था। एवं वैश्य वर्ण में वैसे लोग आते थे जो अपने जीविका व्यापार के द्वारा चलाते थे, अर्थात जिनका जीवन का मुख्य प्रयोजन व्यापार था, वस्तुओं का क्रय विक्रय था। एक जगह से दूसरी जगह तो आने जाने का क्रम लगा रहता था। उन्हें मनु ने वैश्य वर्ण के अंतर्गत रखा था। तो वो जो चौथा वर्ण था वो शुद्ध वर्ण था। शुद्ध वर्ण का मुख्य उद्देश्य अपने स्वामियों का सेवा करना था। ये अपनी जीविका सेवा के द्वारा चलाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुस्मृति के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था मनु जी ने की थी, वो बहुत ही सुदृढ़ और प्रशंसनीय था। तत्पश्चात इस मनुस्मृति धर्मशास्त्र में वो 16 संस्कारों का विशद व्याख्या की गई है। 16 संस्कार के अंतर्गत पुष्पवंत, सीमंत, नामकरण, उपनयन,
विवाह, श्राद्ध आदि जो मुख्य क्रियाएं हैं उनको निर्धारित किया गया था, जो 16 संस्कार के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं संस्कारों के अंतर्गत उनके मुख्य संस्कार हैं उपनयन, अर्थात ब्राह्मणों का उपनयन कब हो, क्षत्रियों का उपनयन कब हो। इसे उपनयन धारण के, उपनयन में किस वर्ण को कौन सा मेखला मुंजी धारण करना चाहिए, इसकी भी व्याख्या मनु जी ने व्यापक रूप से की है। पुनः इन सब संस्कारों के अतिरिक्त हमारे मनुस्मृति धर्मशास्त्र में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी, अर्थात खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, अर्थात मनुष्य किन किन चीज़ों को खाए और किन किन वस्तुओं का परित्याग कर दे। इससे वस्तुओं की भी मनुस्मृति के अनुसार बृहद परिभाषित किया गया है। कौन सी मछलियाँ खाद्य है, कौन अखाद्य है, कौन से जीव खाद्य है, कौन से अखाद्य है। इतना ही नहीं, मनु जी ने भोजन के विषय में इतनी सूक्ष्म परिभाषा दी है कि भोजन जब भी करे तो मनुष्य अपने भूखों से कुछ कम खाए। क्या मनु जी ने स्मृति में लिखा है, अजीर्णम भोजनम विषम, अर्थात अधिक खाना जीवन के लिए विष के समान है। साधारण तौर पर यदि कोई मनुष्य अल्पाहारी है तो अधिक दिनों तक जीवन जीता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है अल्पाहारी गृह त्यागी स्वान निद्रा तथेच्छ, अर्थात भोजन ब्रह्मचारियों को कम ही लेनी चाहिए, है ना। अधिक भोजन विष के समान हो जाता है। विष के जो गुण हैं वहीं अधिक भोजन करने वालों के साथ वही गुण समाहित हो जाता है। इस प्रकार मनुस्मृति में भोजन समुचित व्याख्याएं दी गई है। भोजन के अतिरिक्त इस मनुस्मृति धर्मशास्त्र में वेदाध्ययन, अर्थात जीव जन्म लेने के पश्चात 4 आश्रम व्यवस्था है, उन आश्रम व्यवस्थाओं में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, अर्थात ये 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था हमारे मनु जी ने मनुस्मृति में निर्धारित की है। उससे व्यवस्था में जो ब्रह्मचारियों के लिए वेदाध्ययन जो निर्धारित किया गया है वो भी सराहनीय एवं अतीव प्रशंसनीय है, क्योंकि
वेदाध्ययन, वेदों के अध्ययन, शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात ही यह मानव जीवन सार्थक जीवन होता है। अन्यथा फिर वही उक्ति कहा गया है, भर्तृहरि ने लिखा है, कहा है, संगीत साहित्य कला विहीन, साक्षात पशु पक्ष विषाणहीन। अर्थात वेदों का अध्ययन नहीं हो, अपने संस्कारों का अध्ययन नहीं हो, संस्कृतियों का अध्ययन नहीं हो, तो मनुष्य पुक्ष विषाण के समान पुक्ष रहित जीवों के समान जीवन जीता हुआ मनुष्य कहलाता है। इसलिए हमारे मनु जी ने वेद अध्ययन करने के लिए जो ब्रह्मचारी की व्यवस्था है और उन्नत कोटि की व्यवस्था वैसे स्मृति शास्त्र में दर्शाए है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुस्मृति के अध्ययन पश्चात प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, चाहे किसी वर्ण का हो, वो जीवन जीने के सामर्थ्य हो पाता है। कि इसे धर्मशास्त्र में जीवन को सफल बनाने के लिए सैकड़ों विधियाँ अपनाई गई हैं, दर्शाई गई है, जो अत्यंत ही परमावश्यक है। अगली कक्षाओं में फिर इस अध्याय के, तीसरे अध्याय के विवाह आदि जो संस्कार हैं उस पर चर्चाएं करूँगा।